बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.5 के ऊपर। एक्सरसाइज 3.5 बेसिकली सेम एज इट इज़ है जो हमने एक्सरसाइज 3.2 पढ़ी है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको इसको समझने में बड़ी आसानी होगी। आपके पास क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वेयर। अगर हमारे पास जो एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वेयर के, तो आप फिर क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज यू स्क्वेयर, जबकि इन्वर्सली एज वी। और एस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वी के। तो ये हमारे पास दो के साथ एस जो है वो प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वेयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक ही इक्वेशन बनानी है, और वो इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद यू स्क्वेयर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद v। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो इज इक्वल टू लगा देंगे और साथ में एक कांस्टेंट k जो है उसको लगा देंगे। अब ये जो है ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखें हम इनको इस फार्मूले को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फाइंड आउट करना है कि जो k है वो किसके इक्वल है। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास तमाम बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज दी गई होंगी क्वेश्चन के अंदर। जैसा कि इस क्वेश्चन में s की वैल्यू 7 है, u की वैल्यू 3 है और जबकि v की वैल्यू 2 है। तो आप s की जगह पे और u और v की जगह पे उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 9/2 यहाँ पे क्या हो रहा है, k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब अब इसको राइट साइड पे भेजेंगे तो ये 7/2 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 यहाँ पे डिवाइड है तो जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 × 2 14। तो k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 9। अब k की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन 1 बन जाएगी उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू k की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 14/9, जबकि u स्क्वेयर और v स्क्वेयर जो है उनको v वैसे ही एज इट इज लिख देंगे। अब इस फार्मूले में हमारे पास देखें कि s की वैल्यू को वो कहता है फाइंड करें। अगर u जो है वो आपके 6 के बराबर है और v जो है आपके पास वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो v और u की वैल्यू गिवन है और s की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आपके पास u और v दिया हुआ है, फार्मूले में पुट करते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये हमारे पास, तो अब हम दोबारा वैल्यूज़ देखें हमने कैसे पुट की। u की जगह पे 6 आ गया, v की जगह पे आ गया 10। अब हम k की वैल्यू एज इट इज़ लिखी हुई है 14/9, इसको सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और इसकी अगर हम कटिंग करें तो ये हमारे पास किस टेबल के ऊपर आ रहे हैं, 9 1s are 9 एंड 9 4s are 36। इसी तरह से ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा 2 5s are 10 एंड 2 7s are 14। और फिर जब हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ तो 7 × 4 28। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर s का बनेगा वो बन जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है, और उसके बाद आपके पास पार्ट के अंदर 2 या 3 रकमें दी होंगी और एक वेरिएबल कहा जाएगा कि उसकी वैल्यू को फाइंड करें। अब जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.5 का, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो कहते हैं इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब। तो अगर हमारे पास जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x क्यूब के, एंड इनवर्सली एज z क्यूब एंड t, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस किस के, z क्यूब के एंड t के। तो यहाँ पे ज़रा दोबारा से अगेन यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन रही हैं, एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि बाकी 2 में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम इन तीनों को कंबाइन करके फाइनली एक ही इक्वेशन बनाएंगे तो वो किस तरह से बन जाएगी, y इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब एंड डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास z क्यूब एंड डिवाइडेड बाय t। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका इक्वेशन बन जाएगी। अगेन जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो वहाँ पे इज इक्वल टू और k लगाएंगे, ठीक हो गया। और सबसे पहले जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो भी कौन सी होगी, k की वैल्यू होगी। तो k की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास बाकी वैल्यूज गिवन होंगी, y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। उन सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 64 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, एंड इसी तरह से राइट साइड पे 16 एज इट इज़ आ जाएगा। 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड 64 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 16 1s are 16 एंड 16 4s are
64 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर वो 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो k की वैल्यू को फाइंड करने के बाद अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे k की वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे। अब हमारे पास y का दोबारा से इक्वेशन बन चुकी है। अब x, z और t की वैल्यूज़ जो हैं उनको पुट करेंगे और अब हमने जो फाइंड करना है वो y है। तो y की वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड करेंगे उसको ज़रा आप देखें। तो हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट करने के बाद 2 का क्यूब जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। अगेन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। तो 2/3 हमारे पास बच जाएगा जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तमाम क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं और काफ़ी आसानी से हल हो सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इफ़ w वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ u। तो क्यूब ऑफ u का मतलब कि u के ऊपर पावर जो है वो 3 लगी हुई है। तो कह रहा है अगर w इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u क्यूब के, तो फिर फाइंड करें जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन हैं इनको इस्तेमाल करते हुए अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो वहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा एंड k आ जाएगा। तो सबसे पहले वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है वो k की वैल्यू है। k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, k की वैल्यू आपने इस तरह से फाइंड करनी है कि आपने वैल्यूज़ जो हैं उनको पुट कर देना है। तो ये जो वैल्यूज़ w की हैं और u की हैं, इन वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे आपकी इक्वेशन के अंदर। और जैसा कि उसने ये पुट करके आपको दिखाया हुआ है, आप उसने एक वैल्यूज़ को पुट करने के बाद क्या किया, 3 का क्यूब 27 आ गया। 27 हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो जब हम इसको राइट साइड पे भेजेंगे तो ये हमारे पास राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 27 135 और ये हमारे पास k का आंसर आ गया। अब k का आंसर तो हमने निकाल लिया है। अब हमने किसका वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करना है w। तो w को कैसे फाइंड करेंगे, तो w को फाइंड करने के लिए आपके पास जो तरीक़ोकार है वो इस तरह से है कि आपने ये जो वैल्यूज़ हैं, फाइंड w व्हेन u इज़ इक्वल टू 6। u की वैल्यू आपको 6 गिवन है और आपने w फाइंड करना है। 6 का क्यूब 6 × 6 × 6, तो ये हो जाएगा 216। और फिर कटिंग करेंगे आप और ये आपके पास आ जाएगा 5/8 और आपका ये फाइनल आंसर आ गया 5/8। तो यहाँ पे आके आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा और ये सारी एक्सरसाइज जो है काफ़ी ईजी है। इसकी